प्रदेश में सीधा केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। उसमें डायरेक्टली डिसीजन कौन ले सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें कोई राज्य सरकार को नाम मात्र की शक्ति। आप लोग को पीडीएफ मिल गया है? हाँ? सर पर 1956, ठीक है। भाग संख्या 6 तक पढ़ा दिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, इसमें खत्म हो गया। अब भाग संख्या 3, भाग संख्या 8। 8 में तो 7 है, 7 में तो लिस्ट संख्या ए क्या हो गया? खत्म हो गया। अब भाग संख्या किस में आएंगे? 8। किसमें आते हैं? 8। भाग 8, केंद्र शासित प्रदेश। किसका शासन रहेगा? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, यूटी बोलते हैं इसे, यूनियन टेरिटरी। आप लोग को पीडीएफ मिल गया है? हाँ? पीडीएफ लेके क्या करेंगे लोग? कोई काम है पीडीएफ का? इस पीडीएफ में बाकी इसके बाद टोटल है, इसमें कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ा पीडीएफ है। यूनियन टेरिटरी संख्या, भाग संख्या किसमें है? 8 में। 239 इसमें शुरू होता है 239, ये वाला 39 है ना? 242, ये 42 से ज्यादा ही बढ़ गया, ये 242। इसको आर्टिकल के हिसाब से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही इसको भाग पूछता है। बस हाँ, कभी कभी भाग पूछ देता है। यूनियन टेरिटरी की चर्चा किस भाग में है? भाग संख्या 8 में। यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में सीधा केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। उसपे डायरेक्टली डिसीजन कौन ले सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें कोई राज्य सरकार को नाम मात्र की शक्तियां दी गई रहती हैं, बहुत ज्यादा शक्तियां केंद्र शासित प्रदेश को नहीं रहती है। किसी को दिक्कत? जैसे अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर केंद्र सरकार जो चाहे वो बहुत ही इजीली कर सकती है। लेकिन बिहार एक कंप्लीट राज्य है, यहाँ केंद्र सरकार जो चाहे वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ उसको ठोक दिया जाएगा राज्य के संघ सूची और राज्य सूची। राज्य सूची में सारा कानून कौन देखेगा? राज्य सरकार। और संघ सूची में सारा कानून लेकिन ऐसा कोई यूनियन टेरिटरी की सूची सुने हैं? एक ऐसी सूची है जिसमें 100 विषय हैं जो केंद्र सरकार का है, संघ सूची, जिसमें टोटल अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक जो आपकी 66 थी, अभी क्या हो गई है 61, वो राज्य सूची है, उसमें कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार। अब बिहार पुलिस से रिलेटेड कोई कानून क्या केंद्र सरकार बना सकती है? नहीं बना सकती। या बिहार पुलिस से मॉडल का रहेगा यहाँ पर सरकार। समझ में आ गई कि नहीं आ गया? तो ये राज्यों को ना उनकी एक अलग से स्टेटस मिला रहता है, जो वो खुद कानून बना सकते हैं। यही उनके साथ क्या होता है? प्लस पॉइंट होता है राज्य सूची के तहत। अब भाग संख्या 8 जो कहता है वो यूनियन टेरिटरी बना देता है, उन्हें शक्ति ही नहीं देता है। जैसे लक्षद्वीप में कोई खास शक्ति नहीं है। लक्षद्वीप में शराब बैन था, प्रफुल्ल पटेल को मोदी जी ने वहां का क्या बना दिया? प्रशासक। जाते वहां शराब अलाउ कर दिए। उनको लगता है कि लक्ष्य, इसको हम लोग सिंगापुर बनाएंगे या मालदीव बनाएंगे, तो शराब अलाउ रहना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे। अरे भैया, टूरिस्ट का एक एरिया होता है, उस एरिया में शराब अलाउ कीजिए। नहीं समझ में आ गया? वहां शराब अलाउ कर दिए। सबसे कम क्राइम होता है लक्षद्वीप में, सबसे कम क्राइम। अब शराब अलाउ हो गया, अब हो गया ज्यादा। वहां पे पीने के बाद थोड़े समझ में आएगा क्या चीज है। यहाँ पे एक डॉक्टर साहब आए थे कल हमारे पास, तो वो हमसे हमसे कह रहे थे कि शराबबंदी वाले पे कुछ बात हुआ। कहे कि जानते हैं खान सर, शराबबंदी से हम लोग को बड़ा राहत है। हम कहे कि भाई शराब से तो आप डॉक्टर आदमी है, आपको किस तरह से राहत है? हो सकता है एक्सीडेंट कम हो रहा हो, अब गाड़ी वगैरह से पी के नहीं चला। कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले अगर मरीज को हम लोग भर्ती करते थे तो उसका रिश्तेदार पी के आता था, गरियाता था, अरे डॉक्टर वाह। बताओ, बताइए सर, हम लोग क्या करेंगे? पढ़ लिख के एमबीबीएस का डिग्री लिया आदमी, इतना टफ एग्जाम है मेडिकल का, उसका 4 गो बात सुनाएगा हुआ। अब बेचारा कुछ उसको अपने हिसाब से कहेगा इंजेक्शन लगाओ। अरे भाई, डॉक्टर को ना पता है कब इंजेक्शन लगाना है, वो खुद कहेगा इंजेक्शन लगाओ, मरीज को कुछ ना होना चाहिए, लगाओ। एक से एक थे सब। लेकिन पीने के बाद देखिएगा ना, उस सब अपने आप को हर्षवर्धन समझता है।
हाँ, आगे देखते हैं लोग। सर हम भी पीते हैं, पिया करो, क्लास करता है सर ये। बताओ, यो पीता है कह रहा है। देखिए बाबू, केंद्र शासित प्रदेश में एक समस्या ये आती है कि इन केंद्र शासित प्रदेशों को, मतलब कि पहला चीज एक तो समझिए कि केंद्र शासित प्रदेश में शासन किसका डायरेक्ट हो जाता है, किसका शासन हो जाता है, केंद्र सरकार का। और वहां राज्य सरकार की शक्तियां ज्यादा या लिमिटेड हो जाती है, लिमिटेड हो जाती हैं। अब भारत में कई सारे केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे, जैसे अंडमान निकोबार, क्या मिल गया, अंडमान निकोबार। यहाँ देखेंगे तो लक्षद्वीप, कौन सा है, लक्ष्य। यहाँ दमन दीप दादरा नागर हवेली, दमन दीप दादरा नागर हवेली यहाँ मिल गया। यहाँ पर, यहाँ पे देखेंगे पांडिचेरी, पांडिचेरी। यहाँ चंडीगढ़ मिल गया, इस साइड में जम्मू कश्मीर मिल गया, इस साइड में लद्दाख मिल गया। केंद्र शासित प्रदेश है ये सब। दिल्ली सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला हो गया, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। अब ये केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया ही क्यों जाता है? केंद्र शासित प्रदेशों को इसलिए बनाया जाता है कि इस पर डायरेक्ट नियंत्रण केंद्र का हो सके, और केंद्र शासित बनाने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो मुख्य भूमि से बहुत दूर हो, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये हमारी मुख्य भूमि से बहुत दूर है, जिस वजह से ये हमसे सांस्कृतिक और लोकल लेवल से बड़ा ज्यादा कटा हुआ है। अब बिहार के लोगों को झारखंड की खबर है, यूपी की खबर है, मध्य प्रदेश में कोई बड़ा चीज होगा उसकी खबर है, राजस्थान में कुछ बड़ा हो जाएगा तो शायद ही आपको कोई अंडमान निकोबार से कोई न्यूज आता होगा। आपका शायद कोनो रिश्तेदार इधर मिलेगा सब, ऐसे इधर तो रिश्तेदार कुछ काश मिल भी जाएगा, यहाँ मिलेगा किसी का रिश्ते आप लोग का। अंडमान निकोबार किसी को दिक्कत, लक्षद्वीप में तो कोई भी अगर क्षेत्र, क्या कर रहा है जी, ऊपर करो तो देख रहा कौन चीज है, और ऊपर नीचे, और चलो और नीचे जाओ। दादरा नागर हवेली दमन द्वीप में एक हो गया, ठीक है। चलो देखो, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप ये सब किस में आ गए, सब एक में आ गए। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप एक में आ गए। इन सब का रीजन समझिए, अगर कोई भी चीज मुख्य भूमि से क्या हो, बहुत ही दूर हो, मुख्य भूमि से क्या हो, दूर हो, तो जब कोई जगह मुख्य भूमि से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, तो उसे केंद्र सरकार अपने अधीन रख लेती है। क्योंकि अगर उसे आप पूरी तरह राज्य के अधिकार देंगे तो इसके पास बहुत सारा अधिकार है, उस अधिकार का दुरुपयोग करके ये भारत से क्या हो सकता है, अलग भी हो सकता है। इसलिए इस पर राज्य सरकार को दिया ही नहीं जाता है। किसे बैठा दिया जाता है, केंद्र सरकार को। तो पहला क्या हो सकता है, केंद्र दूर हो। दूसरा क्या हो सकता है, विवादित हो। क्या हो, विवादित हो जाता है। जैसे चंडीगढ़, पंजाब कहता है कि चंडीगढ़ पे मेरा अधिकार, हरियाणा कहता है कि चंडीगढ़ पर मेरा अधिकार। तो एक ये हो गया कि भैया दोनों का अधिकार रहेगा, तो दोनों कहेगा सबके हमारा ही होना चाहिए चंडीगढ़ और ये, तो उसके लिए केंद्र सरकार उसे क्या करती है, अपने अधीन कर लेती है। अपने अधीन अधीन करने के बाद उस पर सारा शासन किसका हो जाता है, केंद्र सरकार। अब उस पर कुछ एरिया चंडीगढ़ के लिए दे देती है, पंजाब के लिए कि यहाँ अपना आप मुख्यमंत्री आवास बना लीजिए, यहाँ अपना विधान भवन बना लीजिए। और उसी चंडीगढ़ शहर का दूसरा एरिया कह देगा कि हरियाणा को कि आप अपना इधर विधान भवन बना लीजिए, पुलिस मुख्यालय बना लीजिए, ये बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए यहाँ पर। और वहां का पूरा प्रशासन किसके पास रहेगा, केंद्र सरकार के पास। अगर राज्य सरकार को दे देते तो अपनी पुलिस लगा के हरियाणा वाला पंजाब को रोक देता, पंजाब वाला हरियाणा को रोक देता। सोचिए ना, अगर झारखंड और बिहार दोनों की राजधानी अगर पटना हो जाता तो बिहार में झारखंड वाले को क्या करे, इजा लो रहते, जब तोरा अलग दे दिलियो तो जो इजा से नहीं चार को सुनाता सब कि नहीं, हम ऑटो वाला देखता तू इजा के ना हो ना बैठी, तो जो बवाल हो जाता कि नहीं हो जाता, बैठा था। हाँ हाँ, बिहार के लोग को फायदा होता। तो देखिए ध्यान से, विवादित एरिया में भी क्या किया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। बहुत ही ज्यादा अगर छोटा हो, बहुत ज्यादा छोटा हो, तो भी उसे क्या बना दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। जैसे दमन दीप दादरा नागर हवेली एकदम छोटे थे सब, तो
इसका के पास अब स्टेट चलाने के लिए कुछ पैसे का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कम से कम वो निकलना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों में अंतर होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैवी पैसे को कहते हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट को। जैसे कोई भी कोचिंग खोलेंगे ना हम, जैसे कोई दुनिया का कुछ भी खोलिए, आपको 5 नंबर हॉल का प्रोजेक्टर देखो जी, क्या लाइवों में है सब, वो है सब। अच्छा, बीचों में लॉकडाउन हुआ था तो सबको एक्सेस मिला था ना। ओहो, चलो अब ध्यान से समझते इधर। ये क्या कर रहा है सर? आप बिहार की राजधानी रांची हो सकता है, पटना नहीं, हम झारखंड से हैं। अरे बबुआ, यहीं से टूट लो। देख रहे हैं, दिल पे बेचारा एकदम ले लिया, समझा रहे तो। आगे बढ़े। ये कौन हिस्ट्री के क्लास का कर रहा है? ऊपर करो तो। बस बस सर, हम पहले आपका हिस्ट्री क्लास कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पॉलिटी शुरू करेंगे। धन्यवाद। तुम्हारा दिमाग छछुंदर से भी छोटा है। दिमाग को लोड दोगे तब थोड़ी ना होगा। जैसे देखो, इसको घास उगाया, कैसे तुम बाल मशरूम की तरह कर लिया। तुमको क्या लग रहा है बहुत सुंदर दिख रहा है तुम? ये लड़का को कोई बोल दिया कि बाल को मशरूम ऐसा बना दो, ऐसे कुकुरमुत्ता की तरह छाता बना दो, और उसको लग रहा है कि बहुत सही लग रहे हैं। देखो उसको। हाँ? अच्छा, इसको दोस्त चढ़ा दिया है सब, इसका दोस्त इसको चढ़ा दिया, सब साइड का पूरा बाल छिलवा लिया और ऐसे बाहर से बस निकाल लिया, छाता हो गया कुकुरमुत्ता की तरह। दोस्त सबके भरोसे मत रहना, बहुत खर्च नहीं करता है सब, बेचारा चढ़ा दिया है उसको। चलो बाबू, अब ध्यान दो। अगर बहुत ज्यादा छोटा है तो वो अपना रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं निकाल पाएगा। कहीं पे भी कोई काम करेंगे तो एक खर्च आता है, कैपिटल खर्च। कैपिटल को कहते हैं पूंजीगत। पूंजीगत खर्चा बहुत बड़े खर्च को कहते हैं। जैसे इस क्लास को खोलने के लिए कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, इस क्लासरूम को बनवाने में, ऊपर करकट छाने में, ये लाइट, पंखा, प्रोजेक्टर, पैनल, टेबल, कुर्सी, बेंच, ये सब हैवी इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एक खासियत है कि उसमें पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन बार बार नहीं लगता, एक के बार लग गया तब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बार बार थोड़े ना लगेगा। अब यहाँ पे हर साल करकट छाएंगे नहीं, तो एक बार में जो पैसा लगता है ना, उसे क्या कहते हैं? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इस संस्था को चलाने के लिए डेली पैसा लगता है, डेली मेंटेनेंस। कभी बेंच टूटा, कभी कोनो पंखा हल्ला कर रहा है तो उसको ठीक कराओ, वाईफाई का बिल, कभी प्रोजेक्टर गया, कभी कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ क्या होता है, लगा रहता है। स्टाफ की सैलरी, बिजली बिल, मेंटेनेंस, खाना पीना, कोई बीमार पड़ गया उसका देखना, लाइब्रेरी में आपका मैगजीन, अखबार, ये सब का आना, ये सारा चीज जो डेली का जो खर्च है, डेली का जो खर्च है, उसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू वाला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो किसी भी राज्य सरकार को चलने के लिए दोनों चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी बताइए, सड़क बनाना है तो किसमें जाएगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और उसका मेंटेनेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? अब इकोनॉमिक्स का क्लास तो आपका स्टार्ट कर दिए हैं, उसमें सब बताएंगे ही। समझ में आ रहा है कि मशरूम कोई दिक्कत? चलो अब ध्यान से देखते हैं। तो छोटा होने के बाद कोई स्टेट बहुत छोटा हो जाएगा तो क्या वो अपना रेवेन्यू, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाल सकता है। रेवेन्यू यानी राजस्व व्यय तो निकाल लेगा, क्योंकि डेली का खर्च है, कम है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना निकाल पाएगा, बंद हो जाएगा। अब इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने अधीन रख लेती है। आगे बढ़े। कि देखो, इसको पॉलिटी के क्लास करके इसका जिंदगी खराब हो गया। आगे देखते हैं लोग। यहाँ पे ये कौन हो गया? दमनदीप, दादरा नगर, ये क्या थे? छोटा थे, बहुत ज्यादा छोटा था। और भी क्या हो सकता है इसमें कारण? आपका सांस्कृतिक भिन्नता, सांस्कृतिक रूप से अलग होना।
जैसे यूपी बिहार सांस्कृतिक रूप से अलग नहीं है, लेकिन बिहार और बंगाल सांस्कृतिक रूप से अलग है, भाषाई रूप से क्या है, अलग है। अब यूपी बिहार की भाषा लगभग सेम करती है, बिहार में हर अलग अलग जगह पे अलग भाषा होती है। देखो कहाँ गई छी रे, एक ये वाली भाषा है, एक मैथिली वाली भाषा है, और एक जो हम बोलते हैं ये किसी में नहीं आता है, ना ये मगही है, ना मैथिली है, ना भोजपुरी है, समझ में आएगी ना क्या, सबका सब क्या है, मिसलेनियस है, सबका सब क्या है, मिसलेनियस है। वही अगर उड़ीसा का देखेंगे तो कल्चर ही अलग है, भाषा भी अलग है, खान पान भी अलग है। बिहार का खान पान अलग है, यहाँ किस किस क्वालिटी का खाना है इससे महस नहीं है, क्वांटिटी तगड़ा चाहिए, यहाँ पर पेट भयानक भरना चाहिए। अगर वही आप गुजरात में चले जाएंगे तो गुजरात के लोग छोटा थोड़ा 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 करके सब कुछ खाता है, लोग 8 10 15 आइटम लेके खाने के लिए बैठेगा। बिहार के आदमी को उसे देखे मुंह झुझुका जाएगा, कौन ची दे लो रे इतनी सा, कहाँ जैतो नहीं समझे भयानक, यहाँ तो प्रसादियों भर पेट खोजता है जबरदस्त एकदम। यहाँ पे अलग अलग कल्चर होता है, तो कल्चर में अगर भिन्नता रहेगी तो भी उसे केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया जाएगा। देखिए कैसे कल्चर में कहा इसी भिन्नता देखी गई थी। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो फ्रांस वाला कहा सब कि हम थोड़े ना आजाद किए आपको, ब्रिटेन वाला आजाद करके गया है। तो हम लोग फ्रांस से आजाद नहीं हुए थे, बड़ी लंबा संघर्ष चला था। 1954 में संघर्ष बहुत भयानक हुआ था फ्रांसीसियों को हटाने के लिए, और हम लोग 1954 में फ्रांसीसियों का बोरिया बिस्तर समेट दिए। 56 आते आते हम लोगों ने पूरी तरह से उसको क्या कर लिया, भारत में मर्जर कर दिया। तो जब फ्रांस वाले, जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय यनम नाम का जगह आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि ये किसके अंडर में था, फ्रांसीसियों के। कराईकल नामक जगह आजाद नहीं हुआ था, माहे नाम का जगह आजाद नहीं हुआ था, और यहाँ एक और जगह पांडिचेरी, वहां आजाद नहीं हुआ था। तो ये चारों जगह पर फ्रांसीसी कल्चर था। अब फ्रांसीसी कल्चर वो अलग टाइप का कल्चर है, पूरी तरह से अंग्रेजों वाला कल्चर। खाना खाने से पहले टेबल कुर्सी बिछाएगा, 8 गो किस्म का चम्मच लाएगा, एगो अनार खाने के लिए, एगो केला काटेगा, उसको आराम से चम्मच, एगो काटा वाला चम्मच रहेगा, एगो को दाबेगा, एगो कोच के इसे खाएगा। नहीं समझा, कल्चर अलग है यहाँ पर। तो उसमें सेब खाने से पहले उसको खूब अच्छा से बीच में से काट धुलेगा पहले, उसके बाद उसको काटेगा, काटने के बाद उसमें नमक वमक छिड़केगा, उसको एगो कांटा वाला चम्मच लेगा, एगो चाकू लेगा, एप्पल, एप्पल। अब वहीं यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे तमिलनाडु में इस सब एरिया में उसमें पुष्पा मिलेगा, इधर पुष्पा बाहू, इधर कौन मिल जाएगा, पुष्पा बाहू। उठाया सेब, मारा खचाक से खत्म कर। बिहार में देखिएगा खड़े आदमी सेब खा लेगा उसमें, और बीच में तीन सा बचेगा तो देखिएगा केने साइड बचल है, एकदम ओके, देख देख के साइड तो कब को तूड़ देता है, तब वो अलगे अलगे हाथ में लेके खाता है, तनी बचलो रे। कल्चर वाइज ये पांडिचेरी क्या था, अलग था। यहाँ पे जो यनम है इसका कल्चर आंध्र प्रदेश से मिलता ही नहीं था, तमिलनाडु से मिलता ही नहीं था, इनका केरल से मिलता नहीं था। साउथ इंडिया में लुंगी का प्रचलन बहुत है, और वहां लुंगी में ही ब्रांड आता है एक से एक यहाँ पर, और वो लोग लुंगी भी बांधता है बड़ा डिजाइन से, मार कर देता है सब। यहाँ लुंगी पहन के मार करेगा, वही में लसर आके गिर जाएगा। वहां पे पता नहीं, बहुत बस ऐसे पैर मारेगा, धाए से पकड़ के लुंगी बांध दिया, और उसका तू कहां से बाहर का फारसा निकालेगा, आ जाओ। साउथ के मूवी में मार बहुत खतरनाक होता है एकदम। तो ये कल्चर वाइज क्या था, डिफरेंस था, इस वजह से इसे क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब अगर आप जम्मू कश्मीर का देखिएगा तो ना ये छोटा है, ना बहुत ज्यादा दूर है, विवादित किसी दूसरे राज्य से विवादित ही नहीं है, किसी दो राज्यों में तो कहां विवादित नहीं है, सांस्कृतिक रूप से अलग भी नहीं है, वहां हिंदी लोग समझ जाते हैं, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इसको क्यों अलग किया गया। तो देखिए जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी ना, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात, तो उसे किस में रख लिया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी तो उसे किस में रख दिया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में रख देगा आदमी। अब यही बात आ जाती है किसमें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इधर के एरिया को नाम दिया गया जम्मू एंड कश्मीर, और उधर के एरिया को क्या दिया गया, लद्दाख।
जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो सुरक्षा के दृष्टि से कौन से राज्य बनाएंगे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सांस्कृतिक भिन्नता से पांडिचेरी, छोटा होने से दादरा नागर हवेली, दमन और दीव, दमन दीव दादरा नागर हवेली। विवादित की वजह से चंडीगढ़, कौन सा गढ़? चंडीगढ़ बनाया गया। दूर होने से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। कुल केंद्र शासित प्रदेशों को गिनिए, कितने हो गए लोग? किसी को दिक्कत? पहला कौन सा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। केंद्र शासित प्रदेश हो गए सब 8। याद रहेगा ना 8? सबका अलग अलग काम है केंद्र शासित प्रदेश में। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सारा का सारा शासन किसका रहता है? केंद्र सरकार का, क्योंकि राष्ट्र हित में वो जरूरी है केंद्र सरकार का। आप लोग को पता है केंद्र सरकार में कौन आता है? कौन कौन? कौन आता है? चलिए चलिए समझते हैं सब लोग। वैसे उसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, राष्ट्रपति वगैरह। अब आप बताओ बाबू कि क्या केंद्र सरकार को इतना फुर्सत लगता है कि वो आप अपना देश तो देख ही रही है? केंद्र सरकार के ऊपर 75 तो जिम्मेदारी होती है। एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उनको कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। हर साल किसी भी चीज की वैल्यू 10% बढ़ जाती है, उसका रेट 10% क्या आ जाता है? बढ़ जाता है। क्योंकि हम लोग का होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक हम लोग का 10 से 12% एवरेज रहता है, हमेशा बढ़ते जाता है। आज आज कोई भी चीज अगर देखिए, अगर आपको आज 100 रुपया मिल रही है, कोई भी चीज अगर आज कितने में मिल रही है? 100 रुपया। तो इसका मतलब हर साल वो कितने रेट में बढ़ते गई है? 10 रुपए। तो आज से 10 साल पहले वो 10 रुपए का मिलता होगा, आज भले वो कितने का मिल रहा है? 100 रुपए का। हम लोग 3 रुपये में बाल कटवाए हैं, आज 3 रुपये में कोई थूकेगा नहीं। 50 रुपया। हम तो टकला हम तो खुद कर देते हैं। तो हम अपने अपने घर और में हम सब अपने जितने भाई हुई रहते हैं सबको हम खुद से टकला करते हैं। और जब हम लोग हॉस्टल में पढ़ते थे तो जिसको टकला होना था सबको से हम ही से क्या हो जाता है? टकला हो जाता था। तो हम उसको टकला, अपने से कैसे होगा टकला? छोड़ छाड़ देगा इन्ने उन्ने से। तो सबको क्या करते थे? हम ही टकला करते थे। अभी 50 रुपया दे के टकला हुआ है। अजब हाल है भैया। 10। हाँ? अच्छा तुमको कर दे मशरूम, टकला कर दे। गोवा के पास अपना रेवेन्यू निकालने की क्षमता थी, टूरिस्ट प्लेस बहुत ज्यादा था। हाँ? दिल्ली है, दिल्ली राष्ट्रीय महत्व का है भैया, सुरक्षा तथा राष्ट्रीय महत्व। दिल्ली में सुरक्षा तथा क्या है? राष्ट्रीय महत्व। अब दिल्ली मान के चलिए राज्य सरकार को दे देता, जैसे इनका कहना है कि दिल्ली भी तो अपना रेवेन्यू निकाल ही सकता। दिल्ली को यदि राज्य सरकार को देता तो वहां पर राज्य सरकार जो है, मान के चलिए कोई विदेशी मेहमान आने वाला है सड़क से किसी, और उसी सड़क से मुख्यमंत्री आने वाला है, तो पुलिस किसके अंडर में हो जाती? मुख्यमंत्री का। ओबामा आए हम विजिट करने, उन्हीं की गाड़ी रोक देगा, अरे वो मैं उधर रुको यहाँ पे, जैसे तो अपन मुख्यमंत्री यहाँ पर। अभी मुख्यमंत्री को वहां पावर है कुछ नहीं, उनके मुख्यमंत्री केजरीवाल है वहां के मुख्यमंत्री, उन्हीं के घर में पुलिस घुस जाती है। कहते हैं काय आए हो? बताना जरूरी है, हटिए चेकअप पूरा चेक करेंगे घर। पुलिस उसके अंडर में नहीं आती है, दिल्ली सरकार के अंडर में। समझ में आ गया कि नहीं? और दिल्ली में कोई क्राइम होता है मुख्यमंत्री को बात सुना के चल जाते लोग, वजह पता नहीं है लोगों को कि वहां पुलिस वगैरह हाथ में आइए नहीं है। नहीं समझ में आ गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है दिल्ली, समझ रहे हैं? सारा चीज उसे नहीं दिया जा सकता है। तो अब यहां समझिए एक चीज, केंद्र सरकार को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो विदेशी नीतियों को भी संभाले, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी संभाले, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करे, विकास का भी काम करे। इतने बड़े देश को अन्य देशों से संबंध को भी बना के रखना, इतना झमेला लेने के बावजूद अगर वो इनको कैसे संभालेगी? तो वो क्या करता है ना, एक तो अधिकारी, जैसे यूपीएससी में किसी का ठीक ठाक रैंक नहीं आया, बहुत अच्छा रैंक आया तो डीएम बना देगा, और ठीक ठाक रैंक उससे कम है आईपीएस वगैरह बना के राजदूत बना देगा, पोस्टल सर्विस दे देगा, एकदम नीचे चौपट हुआ तो भेज देगा केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक बना के। समझना कि भाई कुछ नहीं बनता है, देखिए ध्यान से। तो कहां भेज देगा आपका? प्रशासक बना के। अब यहाँ पे क्या करना रहेगा? प्रशासक अधिकारी बना के भेज देगा। और जो यूपीएससी में बहुत हाईली एक्सपीरियंस होगा, जैसे मान के चलिए किरण बेदी को देखिए,
यूपीएससी से वो आईपीएस बनी थी और बहुत हाई एक्सपीरियंस थी, उनको पांडिचेरी का क्या बना दिया था, प्रशासक बना के भेज दिया था कि नहीं, मतलब कहीं क्या भी उनको क्या बना देगा, एक जिम्मेदारी दे देगा, कहीं अंडमान निकोबार दे सकता है, लक्षद्वीप से दे सकता है, वहां दे सकता है प्रशासक बना के। तो अमूमन केंद्र शासित प्रदेश में शासन किसका रहता है, प्रशासक का। किसका रहता है, प्रशासक। लेकिन समस्या तब होती है जब केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या ज्यादा हो जाए। जनसंख्या क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो जब जनसंख्या ज्यादा हो जाए तो उस जनसंख्या का एक प्रतिनिधि करने वाला चाहिए कि जनसंख्या अपनी सारी बात, जैसे देश गांव का लोग क्या अपना बात डीएम को जाके बोलते हैं, वो जाके अपने वार्ड मेंबर को बोलते हैं, वो मुखिया को बोलता है, मुखिया जाके विधायक को कहता है कि कितना मिल के लूटा कितना जाए यहाँ पर, तो वहां पार्टनरशिप बनता है, बाहर में गया जनता। तो वहां जब जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो बताइए कोई ना कोई जन प्रतिनिधि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ये समस्या केवल दो ही केंद्र शासित प्रदेशों में है, एक दिल्ली में है और एक लक्षद्वीप में है, और एक सॉरी दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी में भी। किसमें, पांडिचेरी में। तो तीनों जगह पे है कि जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। जनसंख्या क्या है, ज्यादा। अब ये चार जगह में है अलग अलग, चार जगह अलग अलग छितराया है। कौन, पांडिचेरी। यहाँ पे एक यनम है, यहाँ पे पांडिचेरी है, यहाँ पे कराईकल है, यहाँ पर माहे है। इन चारों का कंट्रोल कहाँ से होता है, पांडिचेरी। तो तीन ही ऐसे जगह है जो मतलब जहां पे जनसंख्या ठीक ठाक है। अब वहां पे जरूरत है किसका, जनप्रतिनिधि का। अब जैसे जनप्रतिनिधि आते हैं तो वहां पर क्या चुने लगते हैं, विधायक। तो दिल्ली में जनप्रतिनिधि होते हैं, यहाँ भी विधायक होंगे, यहाँ पर भी विधायक होंगे, और लक्ष्य ये पांडिचेरी वाले क्षेत्र में भी क्या हो जाएंगे, विधायक हो जाएंगे। नहीं जा पाएगी, साइड हो जाओ। आगे बढ़ते, सब लड़का लड़की को दिली समझाते हैं, खाना पीना एकदम दबा के खा के, बेहोश होश नहीं होना है, तबीयत नहीं खराब, लेकिन फिर भी खराब हो जाता है तबीयत आप लोग का। कुछ भी राते को खा लीजिए, शाम का बदल थोड़ा सा दाब के खा लीजिए। खाने में पढ़ने में कोई कमी नहीं, लेकिन लड़का सब एक के समय खाना अच्छा से खाएगा सब, कब, बारात में जाएगा सब, तब बोलोरो में से उतरते बेल्ट वेल्ट खोल लेगा। आज तो तूर दे तो दोस्त के बियाह हो लोग, एकदम खाएगा जबरदस्त, और सलाद में पहले नींबू खोजेगा। दाब के खाना है। हम लोग तो घर से हजमोला लेके जाते थे, दबा के खबीर यहाँ पे खा लिया आदमी भर पेट, एकदम एकदम अच्छा से। कहीं जाके कुर्सी, ललका कुर्सी भाड़ा वाला जो आता था वो पे बैठल है, सुबेरे सुबेरे को बोलोरो खोलवा लिया, चलो हो। हाँ, राते राते एकदम मने भोर ओर में निकलते थे, बोलोरो खोलवाओ चलो, हाँ चल दिया। लड़का सब खाना पीना खइबे नहीं करता है। खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, आप लोग बारात में खाए कि नहीं दबा के। बचपने ठीक था, अब अच्छा लगेगा ना। पहले बचपन में नहीं, बारात में जाता था तो एगो के प्लेट में भी खाना बचले है तो पिछवा कुर्सियां छका के खड़ा रहता था, हम बैठते हटते तो हम बैठते। अब तनियो सा बेचारा पानी उनी के लिए उठा तो खींच लेता था, कितना खाएगा, निकल यहाँ। अभी भी होता है, होता होगा। आजकल का लड़का सब उतना चरफर नहीं है, सब मोबाइले में है सब, यहाँ पे है कि नहीं है। चलो अब ध्यान से देखते हैं, बताइए जन प्रतिनिधि यानी विधायक की जरूरत कहां पड़ेगी, जम्मू कश्मीर, क्योंकि लोग वहां बोलेंगे अपनी समस्याओं को, जम्मू कश्मीर, और कहां पर, दिल्ली में, और कहां पर, पांडिचेरी। इन तीन जगहों पर बताइए क्या यहाँ पर जनप्रतिनिधि बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। बताइए दिल्ली का मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होता है भी कौन, अरविंद केजरीवाल। और जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ा जम्मू कश्मीर में मामला थोड़ा शांत हो जाए तो वहां पे भी क्या होगा, विधानसभा बनाया जाएगा, और उस विधानसभा में वहां के भी मुख्यमंत्री बैठेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब मुख्यमंत्री बैठेंगे तो मुख्यमंत्री के अंडर में विधायक होंगे, विधायक अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे, अब मुख्यमंत्री को उसका पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत।
अब मुख्यमंत्री के ऊपर राज्यपाल बैठेंगे? नहीं, उपराज्यपाल। क्या बैठेंगे? उपराज्य। तो जहां मुख्यमंत्री नहीं बैठता है वहां अकेले प्रशासक संभाल लेगा, लेकिन जहां की जनसंख्या ठीक ठाक है तो जनता को ज्यादा समस्या आएगा, डीएम साहब का माथा नोच जाएगा सब। और डीएम साहब को जनता से तो कोई मतलब है नहीं, वोट तो मांगना नहीं है, वहां पर पढ़ के आए हैं किताब, जनता का तो उतना समस्या देखे नहीं होंगे वो वहां पे, और उनका जाके डेली जनता कान खाएगी तो भगा देंगे। उससे अच्छा जनप्रतिनिधि चाहिए ना। आप अपने वार्ड मेंबर को कितना दिमाग चाटिए, सुनता है, सोचता है कि अगली बार एक वोट दे, तो समझा कि नहीं। गांव में अलगे समस्या है, किसी के यहाँ बिया पड़ा और मुखिया को न्योता दिया, मुखिया नहीं आए तो अगली बार वोटे नहीं देगा। देखिए फिर एक तो बेहोश हो गया। तुम लोग बैठो ना, ए गधा कहीं का, तुम लोग क्यों खड़ा हो गया? उसको पानी पिला दो। देखो वो उसको दो चार लड़की उसको पानी वगैरह पिलाओ, अथवा साइड हो जा, लड़का लो साइड हो जा, लड़का को निकलने दो। बाबू आप लोग बैठ जाओ, गर्ल्स को उसको पहले उसको पानी उनी पिलाइए, थोड़ा सा चलने लायक हो तब निकालिएगा। लेके घूमती है क्या वो इलेक्ट्रॉल? हीमोग्लोबिन चेक कराओ सब लड़की सब, इन सब का ठीक हो गया। हाँ ऐसा लड़की होनी चाहिए तुरंत ठीक हो जाए। हाँ ठीक हो। काला लड़का बहुत सीधा होता है, ये जाने की तैयारी कर लिया था, कहा ठीक हो गई। चलो लाइव वाले लोग, या एक लड़की का तरबियत सही नहीं, एक नर्स रखना पड़ेगा सर आपको, एक डॉक्टर रखना पड़ेगा। गर्मी का दिन आ गया है, अब सब जिनको ऐसा प्रॉब्लम होता है ना वो लोग अपने लिए दवा रखिए, वोमिटिंग की दवा होती है, एक सर दर्द की दवा होती है, ये सबको नहीं होता है। तो जो हमरा ट्रेन के इंजन पे बैठा देगा तो नींद आएगा तो सो जाएंगे, हाँ कोई दिक्कतें नहीं होता है। या तो जिसको ये होता है एटलीस्ट बाबू आप एक वोमिटिंग की दवा रखिए, एक सर दर्द जिनको हमेशा घूमता रहता है सर वगैरह, भीड़ भाड़ में सफोकेशन होता है, उसका रखिए यहाँ पर। समझा रहा है कि नहीं? लड़की लोग को लड़का सबको भी समस्या है, जो भी लड़का में भी किसी किसी को होता है, देखिएगा ना बारात में जाएगा तो पूरे बोलेरो में उल्टी करके रख देगा, झूलुआ पे चढ़ जाएगा वो लड़की सब। एगो नहीं बड़का झूलुआ होता है, लक्ष्मण झूला बड़का, उसमें एक बार बैठे थे कोनो, उसमें से उल्टी कर दी महिला, कुल झुलवा वालों को नहवा दी। हाँ, हाँ, हाँ? ये भी उसी टाइप की है। नहीं तो उल्टी वगैरह जिसको हो उसका दवा रखा कीजिए आप लोग, यहीं रख देना उल्टी वगैरह वाला साले दवा। हाँ, इधर एक लड़की इलेक्ट्रॉल लेके घूम रही थी, उसको पता है कि हम बेहोश होने वाले हैं, एकदम आराम से लेके, अगर मान के चल चक्कर आ गया इलेक्ट्रॉल खोलेगी, सबको पता होना चाहिए। नहीं समझ में आ गया? अब हम जहां पे भी रहेंगे ना, हम जहां भी रहेंगे वहां आपको एक स्ट्रेप्सिल या फिर हजमोला जरूर मिलेगा, जहां जहां हमको बैठना रहेगा। हमको ना धूल पड़ने लगता है ना, तो धूल से हमको एलर्जी हो जाए, इतना ज्यादा यहीं पढ़ाते हुए धूल, हमको खांसी होता है, दवाई वही से अच्छा है कोई खट्टा चीज खा लेते हैं, तो सबसे नॉर्मल खट्टा चीज जिसको कहीं भी ले जा सकते हैं, हजमोला
एक तो मुंह में पूरा कुछ दिए, मुंह में अजीबे हो जाएगा, तो सब धूल कर देगा, क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। सबका इलाज रखा कीजिए आप लोग। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो बताइए, यहाँ पर जहां पे जनसंख्या कम है वहां केवल क्या रहेगा, प्रशासक, और जहां की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर मुख्यमंत्री। लेकिन उस मुख्यमंत्री के ऊपर बताइए राज्यपाल या उपराज्यपाल, दिल्ली का राज्यपाल या उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है अभी, अनिल बैजल। और उससे पहले कौन थे, जैदी साहब, नसीम जैदी कर पहले थे। केजरीवाल में वहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल में बहुत बड़ा लड़ाई होता था। केजरीवाल यहाँ से पास करते थे विधेयक और लटका देते थे, समझा के नहीं, लटका देते थे। अब जनता में राज्यपाल को तो वोट मांगने जाना नहीं है, वोट मांगने जाना है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री का काम देर होगा, जनता पूछेगी सवाल। अब केजरीवाल को लटकाए थे। अब केजरीवाल को समझे कि ये छोट मोट नेता, वो भैया IITN, उसके बाद यूपीएससी निकाल के इनकम टैक्स में कमिश्नर, कुल पैतरा पहले से पता, सुप्रीम कोर्ट में केस ठोक दिया कि ये जानबूझ के मनसा से ये काम रोकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हाँ ऐसा बात है, कभी आओ हवेली पे। सुप्रीम कोर्ट बुलाया राज्यपाल को हवेली पे, अपने झाड़ दिया 4 गो बात। देर होशियार बन तो नहीं समझ में आया, डालेंगे जेल में तो कहीं अपीलो ना कर पाएंगे। जाके क्लास करके ये आंसर, सुप्रीम कोर्ट जेल में डालेगा, कहां अपील करेंगे, यूएनओ में जाके। और परेशान हो जाए। राज्यपाल कहा कि ना काम करने तो यार, ये आदमी ठीक ना है, मुख्यमंत्री अजीब है यार। तो वहां पे डिसाइड हुआ कि भाई आप इनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो केंद्र शासित जो प्रदेश होता है, केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर यूनियन टेरिटरी में पूरा अधिकार नहीं दिया जाता है। आज भी देखिएगा दिल्ली में, हकीकत में देखिएगा दिल्ली में तो 4-5 आदमी का शासन है। एक चीफ मिनिस्टर का वहां है, दूसरा जो दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन MCD, दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन MCD, वो साफ सफाई वही करती है यहाँ पर दिल्ली में। एक चलता है DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA। घर द्वार जितना बना रहा रहता है सब कौन बनाता है, DDA बनाती है। नगर निगम का काम कौन करता है, MCD। और बड़े काम को कौन करता है, ये तीनों अलग अलग है, सब तीनों क्या है, अलग अलग है। आपका घर का रजिस्ट्री होगा तो कौन कराएगा, DDA। फ्लैट व्लेट खरीदेंगे तो DDA। साफ सफाई, नाला पानी, हेन तेन, घाट ओट की सफाई MCD, शमशान घाट की सफाई कब्रिस्तान MCD करेगा। बड़का बड़का सड़क पुल ब्रिज कौन करता है, CM। अब बिहार बाकी सब जगह पे सारा काम कौन करता है, CM। और बड़ा शहर है तो MCD का, तब म्युनिसिपल कारपोरेशन आता है जिसे नगर निगम कहते हैं। हमारे यहाँ कोई पटना डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये नहीं है, तो कहाँ से डेवलपमेंट हो जाएगा। हमारे यहाँ कभी सुने PDA है, पटना डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है। जिसको सफाई करने का काम है वही डेवलपमेंट कर रहा है। तो एक बार सड़क बनाएगा, कहेगा जा पाइप छूट गई, खोद 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 ले आएगा, एगो धक 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 खोदेगा, और उसका कहेगा हाँ हाँ अब सही हो गया, जा नाली फिर खोद उसको, फिर खोदने के बाद जा BSNL के तरवा तो छूट गई, फिर खोद उसको खोद खोद सड़क को बर्बाद कर देता है पूरी तरह से। तो पटना में आप बताइए, पटना डेवलपमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी, आप बताओ मित्रों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन कौन कहेगा पटना में विकास, कोई भी राज्य, जिस राज्य में आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं वो राज्य कभी आगे नहीं जाएगा, कभी जा ही नहीं सकता है वो राज्य आगे। और हमारे यहाँ 100 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लगता है। औसतन समय आप 40 के स्पीड में गाड़ी चल रहे हैं, जो ट्रक और मालगाड़ी का होता है, और आप हैं पैसेंजर। 50 किलोमीटर में 3 घंटा रहता है, कोने जंगल में रहती तो और खतरनाक लग जाता है। सही बात है, जाम हम कहीं लग जाए तो बहुत लग जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बताइए पटना डेवलपमेंट अथॉरिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जरूर होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दमन द्वीप गुजरात में क्यों नहीं मिला दिया, तो दमन द्वीप में पुर्तगाली का कब्जा था, उनकी संस्कृति पुर्तगाल वालों से थी। गुजरात सुबह उठते गुड मॉर्निंग, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, एकदम यहाँ पे। और गुजरात वाला कैम छो, मिल ही नहीं रहा था। समझ में आ गया कि नहीं। दूसरा, पुर्तगाल वाले 1961 में आजाद किए सर, गुजरात 1947 में आजाद हो गया। 1947 में हो गया कि नहीं हो गया, पहले ही से ये दोनों कटा हुआ था।
क्योंकि ये किसके अंडर में था? पुर्तगाली पुर्तगाली वाला। गोवा गोवा दादरा नगर हवेली दमन दीव किसके अंडर में था? कब भागे थे सब यहाँ से? 61 में। केंद्र शासित प्रदेश समझ में आ गया? क्या सारे केंद्र शासित प्रदेश में विधायक गठन करके मुख्यमंत्री देना जरूरी है? जहां जनसंख्या नहीं है वहां जरूरत क्या है विधायक का? नहीं समझे? वैसे भी आप लोग अपने विधायक से कितना बार मिले ही होंगे, चुनाव को अगर छोड़ दीजिए तो कभी नहीं सुने होंगे वहां पर। देखिए अभी वर्तमान कंडीशन में चुनाव जो जीता जाता है दारू पैसा बांटकर, जाति समीकरण बनाकर, लेकिन ये लोग अगर काम पर ध्यान देते तो एक विधायक के पास इतना पावर होता है कि अगर वो ईमानदारी से अपने क्षेत्र में काम कर दे तो भगवान भी उसके विपक्ष में उठेंगे तो वोट नहीं देगा लोग। कहेगा तू भगवान हो मंदिर में, ठीक है क्या करेंगे विधानसभा में जाके। लेकिन इतना काम उसके पास, लेकिन करता ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करता है वहां पर। लोग भी जातीय देख के दे देते हैं। जाति आपका केवल मार के समय काम आएगा, याद रखिएगा। आप लड़ाई झगड़ा कीजिएगा आपका जाति काम आएगा, मार करके थाना में पहुंचे काम आएगा, लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है कभी काम नहीं आएगा। इसलिए सब चीजों से दूर रहिए। यूनियन टेरिटरी समझ में आ गया? तो देखिए भारत में तीन टाइप की चीजें होते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट भाग संख्या 5 में पढ़ा दिए, स्टेट गवर्नमेंट भाग संख्या 6 में पढ़ा दिए। लिस्ट ए वाला था ही नहीं तो 7 खत्म ही हो गया। यूनियन टेरिटरी भाग संख्या 8 में। अभी भी एक चीज बचता है, पंचायत। अभी भी बचता है कि नहीं बचता है? पंचायत। उसको हम भाग संख्या किस में पढ़ा देंगे? 9 में। पंचायत को किस में पढ़ाएंगे? 9 में। तो भाग संख्या 9 में क्या हो जाएगा? पंचायत। उसके बाद भी एक चीज बचता है, नगर निगम। अरे पंचायत गांव में ना, पटना में पंचायत है, उसी का एक एडवांस रूप है क्या चीज? नगर निगम। बस ये होता क्या है, पंचायतों में गांव के मद्देनजर नियम कानून दिए गए हैं और शहरों में नगर निगम में शहर को ध्यान में रखा गया। गांव की नालियां खुली भी रह जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शहर का नाली खुली रखेंगे तो कोनो बतियाते जा रहा, हाँ आ गए हैं आजाद चल गया, वही में जनसंख्या ज्यादा रहती। हाँ सिक्किम को पूरी तरह से राज्य मिला लिया गया, इसको क्यों नहीं मिलाया गया? सिक्किम को जब भारत में मिलाया गया केंद्र, देखिए पहले अंडमान ये भी क्या था? केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम को मिलाते के समय इसको पहले सह राज्य का दर्जा दिया गया, तो सह राज्य को दर्जा दिया। जब सह राज्य का दर्जा दे दिया गया ना तो उसे यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते, उसको कंप्लीट क्या बनाना पड़ेगा? राज्य। तो जब सिक्किम मिलने से पहले क्या बना था? सह राज्य। क्या ये पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? उस समय ये ग्रेफाइट नहीं था क्लास में, नहीं थे ना? हाँ हाँ? चंडीगढ़ का राज्यपाल एक ही रहता है, उपराज्यपाल एक ही रहता है। यहाँ का राज्यपाल क्या रहेगा? उपराज्यपाल। क्या रहेगा? प्रशासन एक ही रहेगा। बाकी वो चंडीगढ़ वाले पे भी साइन कर देगा, हरियाणा वाले पे भी साइन कर देगा। उसका काम क्या है? साइन तो करना है। दोनों का क्या है? कॉमन है। 35वां अनुच्छेद संशोधन और 36वां संशोधन। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? नगर पंचायत और नगर, आप 5-9 का क्या हो जाएगा? नगर वगैरह हो जाएगा। इसके अलावे भी एक चीज होती है, सोसाइटी। सोसाइटी सुने हैं? जब दिल्ली, इसको भी तबीयत खराब हो गया, ले उसको भी निकलने दो। जैसे बड़े बड़े सोसाइटी जो होती हैं, टाउनशिप प्लान, दिल्ली उल्ली में जाइएगा ना तो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना देगा, सब 50 तल्ला का एक को बिल्डिंग हुआ, और वैसा वैसा 10 गो बिल्डिंग एक के साथ बना देगा। नाम रख देगा ब्लॉक ए, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ऐसे ऐसे एक में बड़का बना देगा घर, भयानक। ऐसे ऐसे को बाउंड्री मार दिया, ऐसे कोई चीज का बहुत बड़ा सा क्या बना देगा? बाउंड्री। नाम रख देगा सोसाइटी। इसका नाम क्या हो गया? सोसाइटी। यहाँ एक तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया 50 तल्ला, ये भी 50 तल्ला, ये भी खूब ज्यादा बना देगा। यहाँ पे ऐसे बना दिया, अब सब में 10-10 हजार लोग घुस जाएंगे। इसमें इतना फ्लैट बना देगा, एक फ्लैट में अमूमन 4 लोग रहते हैं। अमूमन एक फ्लैट में क्या रहेंगे? 4। और एक बिल्डिंग में कम से कम वो देगा तो 100 से 200 फ्लैट दे देता है। तो 10,000 आदमी इसमें डाल दिया, 10,000 इसमें, 10,000 इसमें, ऐसे 10,000 इसमें बना दिया। अब ये पूरी सोसाइटी एक हो गई। यहाँ पर यहाँ गेट दे देगा, गेट नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके गेट डाल देगा। सारे गेट पे क्या कर दिया? सिक्योरिटी वाला डाल दिया। बीच में एगो स्विमिंग पूल डाल दिया, एगो पार्क डाल दिया, एगो क्लब डाल दिया, यहाँ खेल कूद करते रहेगा। छोटा सा दुकान खोल दिया, सब्जी मंडी खोल दिया, एगो डॉक्टर बैठा दिया, हो गया। इसी में रहेगा सब। सबको पता नहीं है गुल्ली डंडा क्या होता है, नहीं समझ में आ गया? यही। अब ये क्या हो गई? सोसाइटी हो गई। इसमें कोई समस्या आएगी, अब वो कहाँ जाएगा? बाद में बड़ा मामला होगा तब तो जाइएगा।
मान के चलिए कोनो फ्लैट है इसमें और इसमें कोनो खूब तेज करके गाना सुन रहा है, पूरा बेस पसंद है बेबी को, अब वो कहाँ जाएगा? तो इसका एक अलग सोसाइटी होता है, रेसिडेंसी RWA, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, RWA। वो कहाँ कंप्लेन कर देगा? RW। तो हर बिल्डिंग का एक RWA होता है, हर बिल्डिंग का, वो आके समझाएगा, तो उसे नहीं मानेगा ना, तो पूरी सोसाइटी का होता है, वो आके उसको बाहर निकाल देगा, भागा भगा यहाँ से, गाना सुनेगा, रेसिडेंशियल ऑफिस में आके गाना सुनेगा, यहाँ पे बेस पसंद। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसके बाद क्या आते हैं सब? सोसाइटी आता है, समझ में आ गया कि नहीं? अब और भी चीज सुनेंगे, कोई चीज ट्रस्ट होती है, सोसाइटी का क्या होता है? ट्रस्ट, सुने कि नहीं ट्रस्ट? और सुने होंगे आप लोग एनजीओ, ये सब की चर्चा संविधान में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब इसकी चर्चा कल करेंगे। क्या जी? आर्टिकल 40 में जो पंचायत है वो नीति नहीं दे सकता, तो में आता है, वो लागू नहीं होता जब तक इसको संशोधन करके कहीं बाहर नहीं लिखिएगा तब तक। जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए पढ़ाई भी था कि नहीं था, लेकिन संशोधन करके 21 में जोड़ा गया, ये तो नीति नहीं दे सकता, तो मैं चल जाएगा ना 36 से 51 तक, कोनो वैल्यू नहीं है। चलिए आगे का क्लास कल